Hello all my dear students, precious good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your science teacher, and today I am here with your chapter number 5, that is coal and petroleum. And in class 8th, up till now we have discussed about all 4 chapters earlier, and the last chapter was chapter number 4, metal and non-metal. तो अभी तक बेटा हमने metal और non-metal को अच्छे से स्टडी कर लिया है. आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो रिलेटेड टू योर डेली लाइफ. आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट चैप्टर नंबर 5. एंड चैप्टर नंबर 5 इज चैप्टर नंबर 5. द नेम ऑफ दिस इज कोल एंड पेट्रोलियम. यानी बेटा आपके चैप्टर का क्या नाम है? द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोल एंड पेट्रोलियम. इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि कोल क्या है, उसके कितने फॉर्म्स हैं, उसका यूज़ क्या है, पेट्रोलियम क्या है, उसके कितने फॉर्म्स हैं, वो कैसे बनते हैं. और चैप्टर नंबर 5 इज कोल एंड पेट्रोलियम. तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको कौन कौन सा टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. सबसे पहले हम देखेंगे बेटा इंट्रोडक्शन चैप्टर का. फर्स्ट पॉइंट में आपने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. सेकेंड पॉइंट में आप देख रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. इन थर्ड पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, तो आप इंट्रोडक्शन देखें चैप्टर का, उसके बाद नेचुरल रिसोर्स के बारे में बताऊंगा आपको, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताने वाला हूं. देन आफ्टर वी विल रीड अबाउट कोल एंड हिस्ट्री ऑफ कोल. हम कोल की हिस्ट्री जानेंगे बेटा. देन आफ्टर फॉर्म ऑफ कोल, कोल के कौन कौन से फॉर्म हैं, और लास्ट में हम देखेंगे यूज़ ऑफ कोल. कोल का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं. फिर है आपका नेक्स्ट पेट्रोलियम के बारे में आप डिस्कस करेंगे हम आपसे, ठीक है. फिर हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम वी विल डिस्कस हियर. एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम. प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम यानी हम अलग अलग काइंड के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट इंट्रोडक्शन. पहला पॉइंट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो कि है आपका इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन में हम आपको यहाँ पे बताएंगे. इन इंट्रोडक्शन वी विल डिस्कस अबाउट various kind of natural resources, those are found naturally, and here coal and petroleum, these two are the fossil fuels and these are found naturally. So in this chapter we will discuss about natural resources and its टाइप. ओके बेटा, सो यहाँ पे आपको क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप कौन कौन से हैं और उनको हम फिर डीप में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है आपका नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स? यहाँ पे हम आपको बताएंगे रिसोर्सेज those are found naturally. यानी ऐसे रिसोर्स जो नेचर में स्वतंत्र रूप से मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है. एंड व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स मीन्स दैट एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके वही रिसोर्स होता है. सो नेचुरल रिसोर्स दीज आर फाउंड नेचुरली एंड कैटेगराइज इनटू 2 मेजर कैटेगरीज. नेचुरल रिसोर्सेज को बेटा आपने 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है. द फर्स्ट वन इज
एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। पहली कैटेगरी आपकी है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। दूसरी कैटेगरी में बेटा हम देखेंगे यहां से इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। inexhaustible natural resource. So we will discuss about natural resource means that ये नेचर में प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं। इनकी दो कैटेगरी हैं, कैटेगरी नंबर 1 exhaustible natural resource and category number 2 inexhaustible natural resource. What is the difference between these two? Exhaustible natural resources, these are present. Exhaustible natural resources, these are present in limited quantity. यानी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या है? लिमिटेड अमाउंट में है, लिमिटेड क्वांटिटी में है एंड कैन बी consumed completely by human activities. यानी ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो लिमिटेड अमाउंट में है और हमारी एक्टिविटी के द्वारा उनको कंज्यूम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टिबल मीन्स दैट दीज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। ये क्या है बेटा? अनलिमिटेड क्वांटिटी में है एंड recycled after use very quickly. यानी अगर आप देखें तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स अनलिमिटेड क्वांटिटी में है और इनको हम यूज करते हैं, उसके बाद ये रिसाइकल हो जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेंगे। वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ हियर अनलिमिटेड। आपने देखा होगा सोलर एनर्जी। We can take the example of wind energy. सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सभी क्या है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। एग्जॉस्टिबल में बेटा आपका आता है कोल, पेट्रोलियम, as well as we can also take the example of natural gases. तो ये आपके एग्जॉस्टिबल लिमिटेड हैं, इनको आप लगातार यूज करोगे तो खत्म हो जाएंगे, दोबारा बनने में इनको बहुत टाइम लगता है। इस वजह से एक ऐसा समय आएगा कि जब ये सारे जितने भी नेचुरल रिसोर्स थे वो खत्म हो चुके होंगे। बट इन द केस ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज दीज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट एंड इफ वी यूज दे विल बी रिसाइकिल्ड। And so this was all about introduction and type of natural resource. Now we will discuss about coal. Okay बेटा? So exhaustible natural resources are also known as, इनको हम और क्या कहते हैं? Exhaustible natural resources are also known as, इनको हम कहेंगे, इनका दूसरा नाम क्या है? Non रिन्यूएबल। ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सो ये है रिन्यूएबल क्योंकि हमने यूज़ किया उसके बाद फिर से बन गए, और इनको हमने यूज़ किया तो ये बेचारे ख़त्म ही हो गए, इस वजह से ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल। आई होप नाउ यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। तो अगला टॉपिक क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम। कोल and petroleum are fossil fuels. Fossil fuels means that form due to dead remains of plant and animals.
प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या है कि कोल और पेट्रोलियम, दीज टू, कोल एंड पेट्रोलियम, दीज आर फॉसिल फ्यूल। ये सभी क्या है? फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्यों है? बिकॉज दीज आर जस्ट मेड अप ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दीज आर ऑल्सो नोन एज, जैसा अभी हमने आपको पहले बताया था, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अभी हम आपको पहले ही बताए हैं कि बोथ कोल एंड पेट्रोलियम दीज आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। क्यों? क्योंकि आप लगातार कोल का यूज़ कर लीजिए, पेट्रोलियम का यूज़ कर लीजिए, नेचुरल गैस का यूज़ कर लीजिए, तो इनके जो भंडार हैं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इस वजह से फिर एक ऐसा समय आएगा जब इनकी पूरा अमाउंट जो है इनका वो खत्म हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि कोल एंड पेट्रोलियम, दीज टू आर फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे आर जस्ट मेड अप ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। They are also known as exhaustible natural resource because they can be completely consumed or completely utilized by means of human activities. So now here we will discuss about the category number 1, coal. तो बेटा कोल क्या है? ऊपर मैं बता चुका हूँ, कोल इज फॉसिल फ्यूल, कोल इज फॉसिल फ्यूल, ब्लैक इन कलर and hard substance। हार्ड या आप कह सकते हो सॉलिड सब्सटेंस होता है। तो कोल क्या है? कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। कोल क्या है आपका? दिस वन इज फॉसिल फ्यूल, ऊपर मैं बता चुका हूं। दिस इज ब्लैक इन कलर एंड दिस इज हार्ड और वी कैन से दैट सॉलिड। तो कोल के बारे में अब आप समझ गए कि कोल क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है, ब्लैक कलर का होता है और हार्ड होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ कोल। दूसरी कैटेगरी हम देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ कोल। हिस्ट्री ऑफ कोल, it is given in your NCERT that 300 million of years ago there was a dense forest that got buried into the soil due to natural disasters such as tsunamis, such as earthquake, such as flood, and as more and more layer of soil got deposited over them due to high pressure and temperature, they got converted into coal by the process of carbonization। क्या कहानी एक बार आपको और बताता हूँ। 300 मिलियन ईयर्स ऑफ एगो बहुत ही घने जंगल थे जो नेचुरल डिजास्टर्स, बाढ़, सुनामी की वजह से सॉइल में दफन हो गए और जैसे जैसे उनके ऊपर सॉइल डिपॉजिट होती गई टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता गया और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस से किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। तो उसी को वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ कोल, 300 मिलियन ईयर्स ऑफ एगो there was a dense forest, there was dense forest that got buried into the soil। buried का मतलब दफन हो गए। that got buried into the soil due to natural activities। डिजास्टर अगर आप नहीं समझ पाए तो उसकी जगह एक्टिविटीज सच एज फ्लड, बाढ़ आई, ठीक है, सुनामी, ठीक है, बाढ़ की वजह से, सुनामी की वजह से वो कहाँ हो गए? सॉइल में दफन हो गए। एंड एज मोर एंड मोर, अधिक से अधिक लेयर ऑफ सॉइल got deposited over them,
ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर and pressure, due to high temperature and pressure, they got converted into coal by the process of कार्बोनाइजेशन। किस प्रोसेस से? कार्बोनाइजेशन प्रोसेस से वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, कब? जब क्या था? हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई प्रेशर। सो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दे गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कैसे हुआ? जब उनके ऊपर मोर एंड मोर लेयर क्या हो गई? डिपॉजिट हो गई सॉइल की। सो दिस वाज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ कोल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूज और एप्लीकेशन ऑफ कोल। Okay dear students, now we will discuss about uses of coal. So as you know that coal is used to cook food. खाना बनाने में हम कोल का यूज करते हैं। और you can also write to make tea. और आज अभी एडवांस टेक्नोलॉजी में दिस इज ऑल्सो यूज टू मेक द तंदूरी रोटीज। ओके, सो नाउ सेकेंड वन इज earlier coal was used in railway engines. Coal was used in railway engines to produce heat. पुराने समय में कोयले का यूज किया जाता था रेलवे इंजन में, उससे भाप बनती थी और फिर उस भाप से क्या होता था? ट्रेन चलती थी। नेक्स्ट, नाउअडेज कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। आज के डेट में हम कोल का यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कहाँ? थर्मल पावर प्लांट्स में हम किसका यूज करते हैं? कोल का। अर्लियर कोल वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन। क्यों यूज करते थे? टू प्रोड्यूस द हीट, एंड कोल इज यूज्ड टू कुक द फूड एज वेल एज कुक और मेक द टी। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोल, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्म ऑफ कोल इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आपको बताया जाएगा कोल tar as well as coke and coal gas are the form of coal. यानी कोल के ये तीनों फॉर्म्स जो हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ दिस टॉपिक coal as well as history as well as use of coal. That is all about. Once again, thank you for watching the video, and if you like the video, press like button, subscribe the channel, share with your friends. Thank you. Have a nice day.